तो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक के बारे में हमने इससे पहले ने देखा था मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद अब हमारे पास अगला आ जाता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की अगर हम बात करते हैं तो इसको अकबर ऑफ दिल्ली सल्तनत भी कहते हैं। मोस्ट इंस्पिरेशनल दिल्ली सुल्तान सल्तनत रूलर, ही इज ऑल्सो नोन एज अ ट्रू मुस्लिम रूलर हु रूल्ड थ्रू प्योर शरिया लॉ। ठीक है। तो प्योर शरिया लॉ के थ्रू इसने रूल किया था। फेमस स्टेटमेंट्स इसकी कौन सी थी? पीपल वेलफेयर इज बेटर देन द ट्रेजर एक्सपेंशन। ये सारी चीजें हमने देख ली थी। इसने हमसा लूट बाउंटी पार्ट और 25 फ्रॉम 25 टैक्सेस टू 5 टैक्सेस के ऊपर लेके गया था। ये हम सारी चीजें देख चुके थे। ठीक है। नोन एज द प्रिंस ऑफ कैनाल, इसको भी हम देख चुके थे। ठीक है। सतलुज घग्गर और ये यमुना फिरोजाबाद सिरमौर हौसी और यमुना और हिसार इनको किया था इसने। ठीक है। कॉपर और सिल्वर के कॉइन्स लेके आया था, इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन एज शंस बानी। इसने 30 स्कूल, मदरसा, हॉस्पिटल, ब्रिजेस, पोर्ट्स और मस्जिद का इन्वेंशन किया, मतलब इसको एस्टेब्लिश किया। ही शिफ्टेड द अशोकन मेजर पिलर एडिक्ट्स फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली एंड तोपारा टू दिल्ली। तो वो इसने शिफ्ट किए। फिरोज शाह कोटला फोर्ट जो है नॉर्थ दिल्ली में, वो इसने बनाया। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू बिल्ड 300 स्मार्ट सिटीज, वो भी इसने बनाई। ठीक है। ये जगन्नाथपुरी जो हिंदू टेम्पल से जिसके ऊपर इसने अटैक किया था, वो जगन्नाथपुरी 1360 में इसने अटैक किया था। हिमाचल का जो ज्वालामुखी टेम्पल है उसके ऊपर भी इसने अटैक किया था। तो ये सारी चीजें हम अपने लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। और उसके बाद हमने ये अपना लेक्चर यहाँ पे खत्म किया था कि तैमूर लंग आया था, वो इन्वेडेड इंडिया इन 1398। ठीक है। वो समरकंद उज्बेकिस्तान से था एंड ही वॉज अ डिसेंडेंट, सॉरी, हाँ, मंगोल का वो डिसेंडेंट था। तो ये मंगोल का हम आगे जाके देखेंगे कि ये हमारे पास बहुत ज्यादा हिस्ट्री में हमारे पास मंगोल्स के इंटरवेंशन रही हैं। Why invaded India? To loot wealth, destroying the idol worshipping culture in India. He was known as Lung because he was disabled by one leg, and he was a great grandfather of Babur. तो अगर आप मंगोल्स की अगर आप देखोगे तो मंगोल्स का यहाँ तक बाबर तक आपका काफी लंबा साथ रहा है इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है। इट इज सेड दैट ही कंडक्टेड अ मास जेनोसाइड। ये हमारा उस दूसरे लुटेरे में आता है, जैसे हमने लास्ट टाइम पे भी बात की थी कि कुछ लुटेरे थे हमारे पास। पहला लुटेरा जो था महमूद ऑफ गजनवी, दूसरा लुटेरा तैमूर लंग, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली। तो ये चार लुटेरे ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पे कोहराम मचा दिया था इंडिया में। उनमें से एक लुटेरा जो था वो ये था तैमूर लंग, जो कि लंगड़ा था। ठीक है। आफ्टर एक्वायरिंग दिल्ली, तैमूर स्टेशन खिज्र खान इन दिल्ली एंड लेटर खिज्र खान एस्टेब्लिश्ड सैयद डायनेस्टी। उसने सैयद डायनेस्टी एस्टेब्लिश कर दी। तो खिज्र खान के बाद आया मुबारक शाह, और मुबारक शाह के बाद आया मोहम्मद शाह, और उसके बाद शाह आलम सैयद। मुबारक शाह, ठीक है, तैमूर के लिए बायोग्राफी इसकी याद रखिएगा। बायोग्राफी का नाम है तहरीक ए मुबारक शाही, रिटन बाई याहिया बिन सरहंदी। खिज्र खान रूल्ड इन द नेम ऑफ तैमूर। ठीक है। रूल्ड इन द नेम ऑफ तैमूर। ही इंट्रोड्यूस कॉइन्स इन द नेम ऑफ तैमूर। तो ये तैमूर के ही ज्यादातर थे। मोहम्मद शाह सैयद ऑनर्ड बहलोल लोधी और कैप्चरिंग मालवा विद द टाइटल खाने खाना। तो मोहम्मद शाह सैयद ने खाने खाना का टाइटल दिया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। और शाह आलम सैयद ही लेफ्ट द मोनार्की एंड हैंडेड ओवर टू सल्तनत टू लोधीज। तो इसने सारी की सारी अपनी सल्तनत जो थी वो लोधीज को दे दी। अब लोधीज में भी अगर आप देख रहे हो तो 1451 टू 89 बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। ठीक है। अब ये जो हमारे पास इब्राहिम लोधी आया, इस इब्राहिम लोधी को अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ चीजें गौर करने वाली हैं। ठीक है। तो ये 1526 में इब्राहिम लोधी को जो था उसको हराया गया बाय मुगल्स, और उसको हम कहते हैं एज अ बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई, ठीक है, वो पहली लड़ाई हुई 1526 में, 1526 में। किसके बीच में हुई? इब्राहिम लोधी यानी लोधी डायनेस्टी के बीच में। और एंड इट मुगल्स के वाज बीच में। विद बाबर। क्या बोल रहे हो? मुगल्स के साथ हुई थी सर। हाँ, मुगल्स में बाबर के साथ पहली लड़ाई हुई थी पानीपत की। ठीक है। अब पानीपत की जब इसमें लड़ाई हुई तो ये बाबर के साथ जब इसने लड़ा, तो इसने बाबर ने अपने आप को यहाँ पे एस्टेब्लिश कर लिया। लेकिन ये तो अब बात थी 1526 की। ठीक है। 1526 से तकरीबन तकरीबन अगर हम हिस्ट्री में चले जाते हैं तकरीबन 28 साल पहले, तो हमारे ऊपर पहले से ही कोई आ चुका था, हमारी पूरी प्रॉपर्टी, मतलब पूरे पूरे देश के ऊपर अटैक कर चुका था। कौन थे वो?
यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मुगल्स जो थे वो तो ऊपर से यहाँ से पानीपत से आ रहे थे 1526 में। लेकिन 1526 से पहले तकरीबन तकरीबन 30 साल पहले 1498 में यूरोपियंस थे जो कि इंडिया की तरफ रुख कर गए थे। तो 1498 में यूरोपियन जो थे वो इंडिया की तरफ बढ़े। ठीक है। और जैसे ही वो इंडिया की तरफ बढ़े और इंडिया की तरफ आए तो यहाँ से 1498 से अब क्या हमारे पास सिचुएशन आई, यूरोपियंस जो है वो इंडिया में साउथ की तरफ से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और ऊपर से जो मुगल्स हैं वो कैप्चर करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे इनका मोनार्की और हेरिडेटरीपन चलेगा। यहाँ से कंपनी का एक रूल चलना शुरू होगा और यहाँ से कंपनी आना शुरू हो रही है। तो अब एक चीज अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे हायरार्की वर्सेस कैपिटलिस्टिक सोच, यानी कहीं ना कहीं कंपनीज का आना जाना शुरू हो रहा है। इन दोनों के बीच में अब इंडिया फंस चुका है। इस चीज को याद रखिएगा कि अब हमारे पास कुछ कुछ ऐसा हुआ। ठीक है। अब यहां पर हमारे पास क्या हो, आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ हमारे पास। इसके बारे में फर्स्ट अफगान रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत कौन, बहलोल लोधी, 1451 टू 89, टाइटल खाने खाना, इंट्रोड्यूस कॉपर कॉइन, बहलोली, इन यूज टिल अकबर, अकबर ने आके इसको खत्म किया था। उसका सिकंदर लोधी, फर्स्ट सुल्तान टू रूलर टू मेक आगरा एज कैपिटल, ही फाउंडेड आगरा, आगरा एंड टाइटल सुल्तान सिकंदर लोधी। ठीक है। रिपेयर्ड कुतुब मीनार फॉर द सेकेंड टाइम, लैंड मेजर्ड स्केल गज ए सिकंदरी, that is 1 gaj sikandari is equal to 30 inch, used to compose poems with subtitle Gul Ruhi, wrote a musical composition book लज्जत ए सिकंदर शाही। ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास दूसरा बंदा, इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर वॉन द 1526 में, बाबर वॉन द एंड एस्टेब्लिश मुगल डायनेस्टी, वॉर्स, खटौली वॉर वर्सेस राणा सांगा, दैट इज द राजपूत वर्सेस मेवाड़, एंड राणा वॉन एंड वन लेग एंड वन आर्म उसके हो गए। ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी इनके इसमें, पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई है। 2 लड़ाइयाँ मुगल्स के साथ हुई है, एक लड़ाई अब्दाली के साथ हुई है। तो 3 आपकी हुई थी। और यहाँ पर हमारे पास एक चीज और आ जाती है कि जब हमारे पास तुगलक था, तुगलक हमारे जब पीक में था यहाँ पर इंडिया में, तो उस टाइम पे क्या था, साउथ इंडिया में हमारे पास क्या था कि दो यहाँ से वो आया था दौलताबाद, दौलताबाद में उसने अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी। उसके बाद उसने क्या किया, अपनी सारी की सारी कैपिटल वो वापस ले गया दिल्ली। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे जो रह गए थे उन्होंने अपनी यहाँ पर डायनेस्टी शुरू की। और वो जो डायनेस्टी शुरू की उन डायनेस्टीज का, उस डायनेस्टी का नाम था बहमनी किंगडम। ठीक है। तो सेंट्रल इंडिया में बहमनी किंगडम आया और साउथ इंडिया में हमारे पास आया विजयनगर एम्पायर। तो हमारे पास 2 किंगडम्स आ गए, कौन से, बहमनी किंगडम एंड विजयनगर एम्पायर। 1336 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो यहां पर हमारे पास ये दो आ गए। अब इन दोनों के बीच में हमारे पास कुछ कहानी ऐसी थी कि इन दोनों डायनेस्टीज की आपस में नहीं बनती थी। ठीक है। तो पहले विजयनगर एम्पायर जो कि अलग अलग से डायनेस्टीज के अंडर रूल करता है, तुलुवा सुलुवा वगैरह, ये इरुवड़ा वगैरह, तो ये जो इनकी विजयनगर एम्पायर था, विजयनगर एम्पायर ने क्या किया, इस पूरी बाहमनी किंगडम को अंदर ही अंदर इसकी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करके इसको बाहमनी किंगडम को अलग अलग हिस्सों में तोड़वा दिया। जैसे दौलताबाद, बीजापुर, गोलकोंडा, और इन ऐसी ऐसी छोटी छोटी डायनेस्टीज में तोड़ दिया। ठीक है। आदिल शाहीज वगैरह। ठीक है। तो अब जब ये 5 छोटी छोटी डायनेस्टीज में टूट गए, उसके बाद भी कृष्णदेव राय जो थे वो उन्होंने पार्टिसिपेट करना नहीं छोड़ा। फिर लास्ट में क्या हुआ कि ये सारी छोटी छोटी डायनेस्टीज इकट्ठी हुई, इकट्ठी होने के बाद 1565 में इन द बैटल ऑफ तलीकोटा ये सारे के सारे इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद ये इसकी कैपिटल, विजयनगर की कैपिटल हुआ करती थी हम्पी। हम्पी पे इन्होंने अटैक किया और अटैक करने के बाद हम्पी को खत्म कर दिया। तो विजयनगर और बहमनी किंगडम की कहानी कुछ ऐसी है कि ये दोनों आपस में ही लड़ी और आपस में ही खत्म हो गई। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मुगल डायनेस्टी आ गई। मुगल डायनेस्टी की अगर मैं बात करता तो हमारा मुगल डायनेस्टी 2 हिस्सों में टूट गई, एक मेन मुगल्स, एक लेटर मुगल्स। ठीक है। जो इसके अगर हम डिविजन्स करने की कोशिश करें, 1707 इसको क्यों लेते हैं मेन मुगल्स को, क्योंकि 1707 में आपके मुगल्स जो थे वो खत्म हो गए थे, यानी औरंगजेब की डेथ हो गई थी। और औरंगजेब की डेथ के बाद जो जितने भी लोग थे वो सारे के सारे वो लेटर मुगल्स में कहलाए जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पर भी देख रहे हो तो ये जो थे ये आपके मेन वाले थे।
उसके बाद ये जो पिंक वाला पार्ट है, सारा का सारा पार्ट औरंगजेब ने इसको ऐड किया था। तो मे और औरंगजेब की डेथ हो जाती है तकरीबन तकरीबन 1707 के आसपास। तो जैसे ही 1707 में इसकी डेथ हो जाती है, फिर लेटर मुगल्स आ जाते हैं। ये लेटर मुगल्स वीक थे, तो वीक होने की वजह से क्या था, वही चीज हो जाती है कि सेंट्रल अथॉरिटी वीक थी, ठीक है। और फिर रीजनल किंगडम्स ने उठाना था, और वो वाली कहानी फिर से उठती है। अब मेन मुगल्स के अंदर हमारे पास कौन सा आ गया, सबसे पहले बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें मुगल डायनेस्टीज के अंदर, तो बाबर 1526 से 30। अब देखो, ये जो मुगल डायनेस्टीज थी, इस मुगल डायनेस्टीज की अगर मैं आपको एक हल्का सा मैं आइडिया देने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो मुगल डायनेस्टीज रही हैं, ये 1526 में बाबर आया, ठीक है। बाबर के बाद फिर हमारे पास हुमायूं आया। तो 1526 से ले 25 से 26 से लेके 1540 तक, 1540 तक हमारे पास सारे के सारे जो लोग थे, वो बाबर और हुमायूं रूल कर रहे थे। 1540 में, 1540 में एक लोकल डायनेस्टी उठी, उसका नाम था सुर डायनेस्टी, ठीक है, जिसका रूलर था शेर शाह सूरी। तो ये जो सुर डायनेस्टी थी, सुर डायनेस्टी ने इसको मुगल्स को हराया। फिर यहां से ये वापिस चले जाते हैं मुगल्स, ठीक है, यहाँ से इसको हरा दिया जाता है, हुमायूं इंडिया छोड़ के चला जाता है। रास्ते में अकबर की इन्होंने मन्नत मांगी होती है, तो अकबर पैदा होता है। फिर तकरीबन तकरीबन 15 साल बाद, आफ्टर 15 ईयर्स, ठीक है, ये वापिस आते हैं मुगल्स, ठीक है। और ये वापिस आने के बाद हुमायूं अपना एरिया वापिस लेता है, दिल्ली वापिस लेता है। और 1556 के बाद, ठीक है, 1555 56 के बाद ये इंडिया में अकबर रूल करना शुरू कर देता है एट द एज ऑफ 13 ईयर्स, ठीक है। तो ये जो बीच का एरिया था, इस टाइम स्पेन था 15 साल का, उस टाइम पे सुर डायनेस्टी थी जो कि इंडिया में रूल कर रही थी। और इसका जो एक मेन लीडर था, उसका नाम था शेर शाह सूरी। समझ गए? ठीक है, आगे चलता हूँ। ठीक है, मुगल डायनेस्टी। अब यहाँ पर वही चीज आ गई जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की, उसकी डिटेल्स आ गई। मुगल्स बिलोंग टू अ ब्रांच ऑफ टर्क नेम आफ्टर चगताई द सेकंड सन ऑफ चंगेज खान, ठीक है। तो एक एक तरफ से ये चंगेज के थे, दूसरी तरफ ये मंगोल्स के थे। तो कहीं ना कहीं इनकी जो, अगर आप डीएनए की बात करते हैं, तो ये वॉरियर ट्राइब से ही थे शुरू से ही, ठीक है। द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया वॉज लेड बाय बाबर हु वॉज अ चिंगताई तुर्क, ठीक है। वर्ड मुगल, मुगल्स और मंगोल्स, ठीक है, कहीं ना कहीं सेम ही है। सबसे पहले बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, ठीक है, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें बाबर का, तो फादर उमेर शेख मिर्जा, जो कि एक तैमूर का डिसेंडेंट था, और तैमूर इन इन इटसेल्फ वाज मंगोल डिसेंडेंट। मदर निगर खान, चंगेज खान की वो डिसेंडेंट थी। ओरिजिनल नेम जहीरुद्दीन। ही वॉज अ सुन्नी मुस्लिम, दो टाइप के सेक्ट आते हैं मुस्लिम्स में, सुन्नी और शिया। बॉर्न इन 1483 इन उज्बेकिस्तान। टाइटल बादशाह गाजी कलंदर सेठ, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर इंडिया की तरफ बढ़ा। 1494 बिकेम किंग ऑफ फरगाना एट द एज ऑफ 12 ईयर्स। 1497 फॉर्न समरकंद उज्बेकिस्तान हिज एंसेस्ट्रल डायनेस्टी, ठीक है, यानी 12 3 15 साल की उम्र में। उसके बाद 1504 में वॉन काबुल, 20 साल की उम्र में। और 1519 से 25 अटैक्ड इंडिया 4 टाइम्स ऑन इन्विटेशन ऑफ दौलत खान लोधी, अंकल ऑफ इब्राहिम लोधी। तो यहाँ पे अगर अटैक्ड इंडिया 4 टाइम्स, और दौलत खान लोधी की वजह से उसने इंडिया पे अटैक किया था, ठीक है। बाबर की लड़ाइयां कौन सी थी? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, बैटल ऑफ खनवा, बैटल ऑफ चंदेरी। अब बाबर की यार बात ये थी, ठीक है, बहुत ही दिलदार किस्म का इंसान था, सब कुछ भाइयों पे लुटा दिया। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई, वो जीत गया, उसके बाद उसने सारी चीजें भाइयों पे लुटवा दी। फिर बाद में जाके जब उसके भाइयों ने उसके ऊपर, उसके सॉरी, शेरशाह सूरी ने उसके ऊपर अटैक किया, उसने भाइयों से सपोर्ट मांगी, तो सपोर्ट उसके भाइयों ने दी नहीं, और लास्ट में वो हार गया। तो उसका हारने के बाद फिर वो इंडिया से बाहर निकल गया। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहाँ? हरियाणा में,
It is said that Ibrahim Lodi military was 5 times larger, but with the military tactics of Babur, he became Badshah of Delhi. ठीक है. और कौन सी तुलुगमा पॉलिसी? इट वाज अ टेक्टिक ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सोल्जर्स फ्रॉम थ्री साइड्स. एंड उस्मानी पॉलिसी, अरेंजमेंट ऑफ रिवॉल्विंग कैनन प्लेस इन इंडिया. ही चीफ कैनन जनरल वाज उस्ताद अली एंड मुस्तफा. उसके बाद अगला आ जाओ. ठीक है. सारी की सारी हमारी जितनी भी लड़ाइयाँ हुई थी, यूपीएससी का क्वेश्चन है, सारी की सारी पानीपत में ही क्यों हुई थी? ऐसा क्या खास बात था कि पानीपत में ही सारी लड़ाइयाँ होना शुरू हुई? ठीक है. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ऐसा क्यों हुआ कि सारी की सारी लड़ाइयाँ हमारी पानीपत में हुई? ठीक है. ठीक है. व्हाट स्टैंड्स आउट इन ऑल थ्री बैटल्स द पानीपत इज द फैक्ट दैट द डिस्प्यूट और द रीजन ऑफ वॉर वाज नेवर द सिटी ऑफ पानीपत. देखो, एक सबसे इंटरेस्टिंग सी बात अगर हम देखें, पानीपत की लड़ाई में हमारे पास तीन पानीपत की लड़ाइयां हुई. हमारे पास तीन पानीपत की लड़ाइयां हुई. ठीक है. पहली लड़ाई हुई 1526 में, दूसरी लड़ाई हुई 1556 में, और तीसरी लड़ाई हुई 1761 में. अब इन तीन के पीछे रीजन अगर आप बड़े इंटरेस्ट से सुन रहे हो तो सुनना. तीनों की तीनों लड़ाइयां पानीपत को लेके थी ही नहीं. ठीक है. लड़ी गई थी ये दिल्ली के लिए, लेकिन लड़ी कहां पर गई? तीनों की तीनों पानीपत में. और दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन तीनों की तीनों लड़ाइयों में जो बाहर से बंदा आया था वही जीता है. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में वही जीता जो जो बाहर से है, जो नेटिव था, वो हमेशा यहाँ पर हारा है. तो बाहर से आने वाला इन तीनों की तीनों पानीपत की लड़ाई में जीता है. ठीक है. तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन तिमरुन्स अंडर बाबर एंड अफगान इब्राहिम लोदी. सेकंड बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन हिंदू किंग हेमू एंड मुगल्स अंडर अकबर बैरम खान. थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन मराठा एंड दुरानी एम्पायर अफगान किंग अहमद शाह अब्दाली. तो मराठास को इन्होंने खत्म कर दिया था. ठीक है. तो इनके रीजन क्या था? स्ट्रेटेजिक लोकेशन, दिल्ली से बिल्कुल नजदीक थी, प्लेन स्ट्रक्चर था, प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आर्टिशंस, प्रेजेंस ऑफ वॉरियर क्लासेस, और क्लाइमेटिक कंडीशंस. ठीक है. अब स्ट्रेटेजिक लोकेशन किस लिए इंपॉर्टेंट थी? पानीपत इज लोकेटेड ऑन द वे फ्रॉम दिल्ली टुवर्ड्स द हिंदू कुश पास. दैट वाज अ मेजर एंट्री. ठीक है. जीटी रोड के ऊपर ये एस्टेब्लिश था. डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली, पानीपत इज लोकेटेड एज अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली. दिल्ली से बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे था पानीपत. द चैलेंजर कुड इजीली वेट फॉर रूलर टू कम एंड फेस आउटसाइड दिल्ली विदाउट हैविंग टू एंटर इनसाइड द टेरिटरी. दिल्ली की गलियों में घुसने से अच्छा आप इसको शहर में, इसको सामने मैदान में आप बुलाते हो और वहां पे आप लड़ते हो. प्लेन स्ट्रक्चर ऑफ लैंड टोपोग्राफी. टोपोग्राफी ऑफ पानीपत इज प्लेन स्ट्रक्चर, जो कि बहुत आसान था फौज को और कैवलरी को मूव करने के लिए. और दिस वाज और इन एडिशन टैक्टिक्स सच एज गोरिल्ला वॉर बिकेम यूजलेस इन पानीपत. ठीक है. तो गोरिल्ला वॉर जो थी, जो कि इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, चाहे आप मराठा की बात कर लो चाहे किसकी, वो इस लड़ाई में किसी काम की नहीं थी. ठीक है. उसके बाद आता प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आर्टिशन. ठीक है. वो आर्टिशंस का मतलब क्या? जैसे ब्लैक स्मिथ थे, कारपेंटर्स थे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट थे वेपनरी के लिए. इस करके पानीपत, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज मेड पानीपत गुड ऑप्शन फॉर स्टेजिंग बैटल्स. ठीक है. यहाँ पर वॉरियर क्लासेस भी थे that could constitute major soldiers for the army group such as Jats, Gujjar, Sikh, Rajput available nearby so that they could be mobilized on a short notice. और क्लाइमेटिक कंडीशन लंबी लड़ाई के लिए भी अच्छा था यहाँ पर. ठीक है. कहाँ पर? पानीपत में. तो इन रीजंस को अगर हम देखें तो उसकी वजह से हमारे पास पानीपत जो था वो काफी आइडियल कंडीशन थी. ठीक है. उसके बाद जैसे ही इन्होंने बाबर ने पानीपत को जीता, उसके बाद बैटल ऑफ खंडवा, राणा सांगा के साथ लड़ाई हुई राजस्थान में. तो जितने भी ये रूलर्स आते हैं, जैसे ही वो दिल्ली को कैप्चर करते हैं, दिल्ली को कैप्चर करने के बाद वो मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स राजस्थान. तो वहां पर राणा सांगा को, ठीक है, इन्होंने पकड़ा. इट इज सेड दैट राणा सांगा बिट्रेड बाबर इन द बैटल ऑफ पानीपत. हेंस टू टेक रिवेंज बाबर प्रोक्लेम्ड जिहाद फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस बैटल. Jihad means holy war. After winning this battle, he titled himself as Ghazi. उसके बाद बैटल ऑफ चंदेरी 1528, ये प्लेस एमपी मध्य प्रदेश में हुई थी ये. ठीक है. द किंग ऑफ मालवा मेदिनी राय हेल्प राणा सांगा इन द बैटल ऑफ खनवा. हैज टू टेक रिवेंज. स्मॉलेस्ट बैटल हुई, लड़ाई हुई थी, और वो लड़ाई सिर्फ 1 घंटे के लिए हुई थी.
इफ डेस्टिनी वुड हैव फेवर्ड मी आई कुड हैव थ्रो मुगल्स आउट ऑफ इंडिया। 1 घंटे इसकी लड़ाई चली और उसके बाद भी इसने हिम्मत नहीं हारी। और बैटल ऑफ घाघरा मोहम्मद खान लोधी के साथ, प्लेस बिहार, सन ऑफ इब्राहिम लोधी ट्राइड टू रिवेंज द बाबर बट लॉस्ट इन दिस बैटल। ठीक है। बाबर ने क्या क्या चीजें की? सबसे पहले नूर अफगान बाग, इंडिया फर्स्ट मुगल गार्डन इन आगरा। मुगल गार्डन के अंदर का कंसेप्ट क्या होता है कि यहाँ पर एक चौकोर किस्म का ये गार्डन हुआ, तो सॉरी, यहाँ पे इसकी जो गलियां होंगी वो 90 डिग्रीज पे एक दूसरे को काटना शुरू करेंगी। पानी का इसमें बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है। और इसमें लाइटिंग का बहुत अच्छा यूज रहता है। आफ्टर डेथ ऑफ बाबर, सिमिट्री आराम बाग बनाया गया। बाबरी मस्जिद 1529 कंस्ट्रक्टेड बाय मीर दिस या मुस्लिम इन द रेन ऑफ बाबर। ही इंट्रोड्यूस गज ए बाबरी स्केल फॉर रोड मेजर एंड कंस्ट्रक्शन। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बाबरनामा लिखी गई थी किताब। लिटरेचर ऑटोबायोग्राफी थी बाबरनामा। मेंशंस ऑफ 5 मुस्लिम एंड 2 हिंदू रूलर्स, कृष्ण देव, ये राणा सांगा एंड कृष्ण देव आर्य। ये जो था ये आपका विजयनगर एम्पायर का किंग था। पर्शियन ट्रांसलेशन तुर्क के बाबरी बाय अबुल रहीम खाने खाना, गिवन बाय अकबर। इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय मैडम बाबरी जी, मदम बाबिर्ज। ही इंट्रोड्यूस्ड मुबैया स्टाइल ऑफ पोइट्री एंड कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो ये याद रखना है, इनके बाबरनामा के ऊपर डिटेल्स है। आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर की अगर हम बात करते हैं तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। 1530 में ड्यू टू इलनेस और बहुत ज्यादा अल्कोहलिज्म की वजह से बाबर की डेथ हो जाती है इन द ईयर 1530। Mausoleum initially in Agra, Arambagh. Later, his widow Begum Mubarak Yusufzai made mausoleum in काबुल। उसके बाद आए हुमायूं। हुमायूं की अगर हम बात करते हैं तो हुमायूं जो था, मुगल्स बिलोंग टू ब्रांच, तो हो गया हमारा। सन ऑफ बाबर कौन कौन थे? हुमायूं, कामरान, अस्किन और हिंडाल। जो हुमायूं था, एल्डेस्ट सन था, कमांडेंट ऑफ दिल्ली। कमरान पंजाब रीजन, हुमायूं के साथ इसकी बनती नहीं थी। संभल यूपी का था अस्किन। और हिंडाल जो था, मेवाड़ था, मेवाड़ का था, और इसने भी हुमायूं को का साथ नहीं दिया था। तो हुमायूं कहीं ना कहीं अपने भाइयों के उसकी वजह से ही काफी हद तक गड़बड़ रहा। बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर। तो अब हम पहुंच गए हुमायूं पे। 1530 टू 40 एंड 1555 56, 55 56 जो था, 6 महीने के लिए हुमायूं वापिस आया था, बादशाह एट द एज ऑफ 22 ईयर्स। ठीक है, तो 22 साल की उम्र में ये राजा बन गया था। फेज वन, 1530 टू 37 स्ट्रगल फॉर सस्टेनेबिलिटी। सेकेंड फेज 37 टू 40 पावर लॉस। थर्ड फेज एग्जाइल आउट ऑफ पावर। और फोर्थ फेज में पावर इसने वापस ले ली थी। तो इसी के दौरान जो बीच वाला फेज है, यहां पर शेर शाह सूरी आया था। हुमायूं स्ट्रगल विद थर्ड फेज ऑफ लाइफ। अब पहले फेज में कलिंजर वॉर 1531 यूपी वर्सेस बहादुर शाह, फिर दोहिरा वॉर। ये इतनी डेप्थ में हमें जाने की जरूरत नहीं है इसकी, तो इस करके इसको मैं क्विकली आगे लेके चलता हूँ। हुमायूं स्ट्रगल थर्ड फेज ऑफ लाइफ। थर्ड फेज ऑफ लाइफ में जब उसको पावर से निकाल दिया गया, 40 से 45 साल तक अमरकोट में इसके बच्चे की जन्म होता है, उसका नाम होता है अकबर। हुमायूं स्ट्रगल फॉर द फेज। फोर्थ फेज में माछीवाड़ा वॉर इन 1554 इन पंजाब वर्सेस इब्राहिम सुर। और सिरहिंद वॉर 1555 पंजाब इन पंजाब वर्सेस आदिल शाह सुर। ठीक है। यहाँ पर आते आते हुमायूं जो था, फोर्थ फेज तक हुमायूं खत्म हो गया था। ठीक है। हुमायूं के बाद जो अगला इसमें हमारे पास आता है, उसका नाम है अकबर। ठीक है। अब अगर हम अकबर की बात करें, तो अकबर की बात करते हैं अगर हम, तो अकबर जो था इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट बंदा था। सॉरी, एक चीज और, हाँ, हुमायूं की डेथ कैसी हुई थी? वो एक सीढ़ियों, अपनी लाइब्रेरी में सीढ़ियों से गिर गया था और उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है। कमेंट ऑफ हिस्टेरियन लेन पुल ऑन द हुमायूंस डेथ, ही डाइड फॉलिंग अप एंड डाउन इन सच अ वे दैट ही लिव्ड स्ट्रगलिंग अप्स एंड डाउन थ्रू आउट द लाइफ। तो उसकी कहीं सीढ़ियों से उतरते हुए डेथ हो जाती है। हुमायूं टोम्ब कहाँ बना हुआ है? न्यू दिल्ली में। बिल्ट बाय हिज वाइफ बेनू बानू बेगम, built during the reign of Akbar. First mausoleum to be built in the marble, but not purely sandstone plus marble. बायोग्राफी कौन सी थी? हुमायूं नामा।
लैंग्वेज पर्शियन, रिटन बाय हिज स्टेप कजन गुलबदन बेगम। मीना बाजार इसने शुरू किया था इन दिल्ली, वेयर वाइज ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ हुमायूं वुड एस्टेब्लिश हार्ट्स एंड रॉयल वुमेन, बिलीव्ड इन एस्ट्रोलॉजी एंड यूज्ड टू वियर डिफरेंट कलर क्लोथ्स एवरी डे। तो हर दिन वो नए कपड़े पहन के आता था यहाँ पर।